हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम सितंबर 2021 19 सितंबर 2021 को हुए हरियाणा फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है, तो वह जिला कौन सा है? तो वह जिला पंचकुला। ये इसमें आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरित करके दूसरे किले पर भेज दिया जाता है और खाना 25 दिनों तक चलता है। कितने सैनिकों का स्थानांतरित किया गया था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? जैसे M1 D1 M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो 2000 सैनिक थे पहले, इसमें 2000 गुणा में डी कितने दिनों के लिए? 20 दिनों के लिए। 20 दिनों के लिए इज इक्वल टू 25 दिनों तक चलता है। M2 आपको निकालने हैं 25, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2000 गुणा में 20 बटे में ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा 25 इज इक्वल टू M2। तो इसको काटोगे तो 25 अट्ठे 0, 8 दूनी 1600। आज कितने आदमी है? 1600 आदमी है। तो स्थानांतरित यानी कितने आदमी दूसरी जगह पर भेज दिए गए? पहले थे 2000, आज 1600 आदमी खाना खा रहे हैं, जो 25 दिनों तक चल जाता है। तो 400 आदमी दूसरी जगह पर भेज दिए गए। 2000 में से 1600 गए, 400 आदमी। केवल आपको ये, आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें आपका आंसर है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जानी चाहिए? तो इसमें आपका आंसर आएगा ए और सी दोनों, जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, ये आपको सोल्व करना है। 101 बार इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, तो आंसर क्या आएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 3। या 101 बार का मतलब है ये ओड बार लिखा हुआ है, विषम संख्या इसमें दी हुई है, तो विषम संख्या आप 3 भी मान के चलोगे तब भी वही, एक बार प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आ गया, तो प्लस का 3 आंसर आ जाएगा। या अगर 100 बार 98 बार सम संख्या दी हुई हो तो इसका आंसर आता 0। तो केवल दो ही आंसर इसके बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्योहार कहलाता है? तो ये कौन सा त्योहार है? ये है सिली सेट, सिली सेट। नेक्स्ट है, यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13वां है और पीछे से छठा है, तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं? तो इसमें क्या करते हैं, 13 जमा 6, ये आपका आ गया 19, और घटा में 1 कर देते हैं 18। तो 20 में आपका आंसर आएगा, क्योंकि विजय 2 बार गिन लिया गया, तो इसका स्थान जो है 13वां तो आगे से है और छठा पीछे से है। तो ये 13वां भी और छठा भी, ये 2 बार जोड़ लिया गया, इसलिए 1 बार इसको माइनस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्रित होने पर रोक लगाता है? तो ये है आपराधिक दंड संहिता की धारा 144, आपराधिक दंड संहिता की धारा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। नेक्स्ट है, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? तो ये है इंसेक्टा से संबंधित।
नेक्स्ट है, अगर आप इसको दर्पण में देखोगे तो किस प्रकार की इमेज बनेगी? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य। आपके ऑप्शंस हैं, जन व्यवस्था को परिरक्षित रखना, जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध को रोकना और पता लगाना। तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फकर ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो फकर ए हरियाणा पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए। उर्दू साहित्य के लिए। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन होती है? तो ये होती है 5 बटालियन। नेक्स्ट है, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है। खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाएं पड़ती है, वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो इसमें आपका आंसर आएगा वह जो है दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या क्या है? तो ये है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? तो थैली कवक कहते हैं एक्सोमाइसिट्स को। नेक्स्ट ये आपको सोल्व करना है। तो ये है, जैसे पहले गुणा में 1 आया, मल्टीप्लाई 2, 8 4 2 8, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, अब क्या आएगा मल्टीप्लाई 6। तो 480 को 6 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2880, और ये आ गया मल्टीप्लाई 7। एक वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा एफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है, यानी बेहोश करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसमें आपका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र डैश है। तो ये है, इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना कहलाता है जीमैन प्रभाव। जीमैन प्रभाव। हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। रीडिंग मिशन, रीडिंग यानी पढ़ना, तो पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पदचिह्नों पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने में खोए महामत्य का संबोधन है। तो इसमें आपका आंसर आएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। बिलिया किस परिवार से संबंधित है? तो बिलिया फेलिडी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? PRT अपॉन में 100। P से प्रिंसिपल यानी जो मूल होता है, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर, T से टाइम यानी समय। तो मूल कितना है? 2000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6, ब्याज दर है 6%। और टाइम कितना है? टाइम है 18 महीने, यानी टाइम इसमें लेते हैं ईयर में, साल में। 18 महीने यानी 1.5 साल, 1.5 साल यानी 3/2। तो साल आ गया 3/2। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 180। 20 में आपका आंसर है। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है भगत फूल सिंह के नाम पर। कहां पर है ये?
जो आपका गोवाना सोनीपत में। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान खिसकाया जाता है तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसके पहले का स्थान क्या था? तो इसमें आपका आंसर आएगा 8वां स्थान। नेक्स्ट है, पेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है, एक्सेल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा, जैसे पी डिनोट करता है 7 को, ए डिनोट करता है 4 को, सिंपल आपको जो है आई डिनोट करता है 1 को, इस प्रकार से आपको देखना है। तो ए किसको कर रहा था? 4 को, तो पहला अक्षर 4 होगा, तो ये तीनों आपके कैंसिल हो जाते हैं, बी इसमें आपका करेक्ट है। डबल सी, जैसे सी है, सी तीसरा अक्षर है, सी किसको डिनोट कर रहा है? 5 को, तो 2 बार 5 आ गया, ए डबल सी। तो इस प्रकार से आपको केवल वर्ड मैच करने हैं। नेक्स्ट है, 1000 बाइट सटीक 1024 के लगभग एक इकाई डैश कहलाती है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, ये कहलाती है केबी, किलोबाइट। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है। तो ये है मानव शरीर के समरूप है। नेक्स्ट है, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978, 1972 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, एक भारतीय डैश है। तो ये किस प्रकार के खिलाड़ी है? बहादुर सिंह ये है गोला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। बहादुर सिंह गोला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, ये आपको जो है ये शब्द एक सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा सीड, बीज, उसके बाद आएगा प्लांट, पौधा बनता है, प्लांट, फिर उसके बाद आएगा पेड़ बनता है, फिर उसके बाद आएगा लकड़ी बनती है, और उसके बाद आएगा टेबल बनता है। तो ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले बीज होता है, फिर पौधा आता है, फिर पेड़ आता है, फिर उससे लकड़ी बनती है, और लकड़ी से टेबल फर्नीचर जो भी बनाया जाता है वो बनता है। नेक्स्ट है, डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है। तो ये कौन सी है? ये है HTML भाषा। द्रव्यमान 10 केजी वाली एक मशीन गन से 500 मीटर पर सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर पर 20 ग्राम की गोलियां दागती है। मशीन गन की स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। नेक्स्ट है, ICPU की गति डैश में मापी जाती है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, ये मापी जाती है गीगा हर्ट्ज में। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले। 22वां जिला चरखी दादरी जिला। 7 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार से किया जाना है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हो। ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा, ऐसा 756 तरीकों से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सेवाओं का अर्थ डैश द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाएं हैं। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू वेब, वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो इन्होंने जो है पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। और रवि कुमार दहिया किस जिले से बिलोंग करते हैं? सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, नारी गांव। एक आदमी 5 मीटर में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है। 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी है? तो ये आपको निकालना है। तो ये आएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 बटे में 5 गुणा में 60, ये आपका सेकंड में बदल दिया। तो ये आपका आ जाएगा 10 बटे 5, 2 मीटर
पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2 गुणा में 5 बटे 18/5 से। 18 दूनी 36/5, तो ये आपका आ जाएगा 7.2। वर्ष 1955 में S.R. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो ये की थी आपकी लोथल की। लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसमें आपका आंसर आएगा वह अपने आरंभिक बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का स्कोर क्या है? तो इसमें हरियाणा का स्कोर है 67। WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? तो ये है गेहूं की एक नई किस्म है। WH 1270। WH 1270। WH से आपका वीट भी बनता है, तो आप गेहूं इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। EC का पुत्र DC का पति है, तो ये आपका क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें आपका आंसर आएगा चाचा। हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो ये है मेजर होशियार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आती है? तो ये आती है प्रधानमंत्री ने कार्यालय शपथ ली है। नेक्स्ट है, प्लस को C दर्शाता है, यानी C के स्थान पर प्लस है, D के स्थान पर गुणा का है, E के स्थान पर भाग का है और F के स्थान पर माइनस का है। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा? तो इसको सोल्व करोगे तो C ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। किस चिन्ह को अदला बदली करने पर निम्नलिखित समीकरण सत्य होगा? तो कौन से दो चिन्ह बदल दिए जाए तो ये आपका ठीक हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा डिवाइड और प्लस, यानी डिवाइड के स्थान पर प्लस आ जाए और प्लस के स्थान पर डिवाइड आ जाए, तो ये आपकी सोल्व हो जाएगी। देश में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य परकुंचन दाब है? तो ये है हीमोग्लोबिन का 120 mm। पैरोल का अर्थ क्या है? तो पैरोल का अर्थ होता है कैदी की अस्थायी रिहाई। कैदी की अस्थायी रिहाई। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अवतल। जैब्रा को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे जेड है, जेड कौन सा नंबर होता है? 26वां होता है। ई कौन सा होता है? 5वां होता है। बी कौन सा होता है? दूसरा होता है। आर कौन सा होता है? 18वां होता है। ए कौन सा होता है? पहला अक्षर होता है। तो ये इनके जो प्लेस वैल्यू दिए होते हैं, ए पहले स्थान पर होता है, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर। तो इस प्रकार से ये लिख दिया गया। तो सी कौन से स्थान पर होता है? तीसरे स्थान पर। और आपका ओ कौन से स्थान पर होता है? 15वें स्थान पर। तो बी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, कथन है कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी शिक्षक लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा केवल 2 और 3rd अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है,
450 के और 300 के बीच परिचालित होने वाले एक कनोट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसमें आपका आंसर आएगा 33.33%। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर आएगा 24 घंटों के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जू एंथ्रोग्रोपोनिसिस का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका आंसर आएगा यह है मानव क्षय रोग। केसरा नाम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है? तो ये है जन्नी पौड के लिए। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गृह विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है डैश आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों पर अनुदित करता है? तो ये है डोमेन नाम सर्वर। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होना चाहिए? तो ये आएगा 6.25। तो इसमें आपका आंसर आएगा 6.25। नेक्स्ट है इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यह आएगा 14। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये है गुरुग्राम की। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। विनय की आयु अब 17 वर्ष है। विकास की वर्तमान आयु क्या है? तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 5 वर्ष पूर्व तो विनय की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 12 होगी। और ये विकास की आयु के 1/3 थी, यानी विकास की आयु से 3 गुना होगी। तो विकास की आयु कितनी होगी? 36 होगी। और विकास की अब आयु कितनी है? अब ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, अब कितनी हो जाएगी? 41। ए इसमें आपका आंसर आएगा। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है? तो ये है आपका कोई भारी आक्रमण, सार्वजनिक शांति भंग होना, भूमि विवादों को निपटान। तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। एसिटिक अम्ल का pKa और अमोनिया हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमश 4.76 और 4.75 है। अमोनियम एसीटेट विलयन का pH क्या होगा? तो ये pH मान होगा 7.005। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है? तो ये आपका आंसर आएगा राइजोबियम। नेक्स्ट है आपको जो खाली स्थान भरने हैं, जहां पे खाली स्थान आए थे, इन स्थानों पर क्या आएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ABCD, BCDA, CDAB और फिर आपका आएगा DABC। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। नेक्स्ट है जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 है तो जयेश की उम्र कितनी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 24 वर्ष। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो ये है महिला एवं बाल विकास विभाग। नेक्स्ट है इसमें से जो आपको रॉन्ग है वो बताना है। तो ये आपका आंसर आएगा 0। पैंथेरा लियो क्या है? पैंथेरा लियो क्या है? तो ये है शेर। सी इसमें आपका आंसर है। अपघटन पर चूने का पत्थर डैश और कार्बन डाइऑक्साइड देता है? तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है सेवा सुरक्षा और सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग।
एक बार जो है ये सीरीज भी पेपर में पूछी गई है। पहले सेवा आएगा, फिर सुरक्षा आएगा, फिर सहयोग आएगा। नेक्स्ट है 1 घंटे 6 घंटे यानी 6 जो आपकी घंटी है एक साथ बजना शुरू करते हैं। वे क्रमश 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो कितनी बार बजेंगे? 16 बार। ये जो है मैथ के क्वेश्चन जो है एक वीडियो में सभी सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। आप जो इनके डिटेल जानना चाहते हैं तो मैथ के वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है। यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र भारत के साथ सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें आपका आंसर आएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। वह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह है मूलचंद जैन। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या आपको बतानी है, जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 27। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में कौन से मुख्य वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपए की रकम बनती है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये है 124। नेक्स्ट है ए बी सी शून्य नहीं है। तो ए जमा 1/b एक के बराबर है और b जमा 1/c एक के बराबर है। तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो ए बी सी का मान आएगा -1। नेक्स्ट है भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है। तो यह कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका आंसर आएगा बबीता फोगाट को। डैश बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा शब्द का आकार। क्यूबेकनो के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है। तो ये है कनाडा से। यदि माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, तो ये आपके स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसको सोल्व करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी इसी प्रकार का है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 65। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? तो ये हुआ है नागरिक संसाधनों की सूचना। नागरिक संसाधनों की सूचना। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो ये आता है आपका पार गांगे मैदानी क्षेत्र। पार गांगे मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? तो ये है ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क वाली जगह आपको बतानी है 26, 12, 10, 16। तो इसमें आपका आंसर आएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक विशेष मेमोरी का प्रकार है जो रैम और रोम दोनों तरह काम करती है। तो ये है फ्लैश मेमोरी।
इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। तो राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को, जिन्होंने तरावड़ी या तराइन का युद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 और 1192 में प्रसिद्ध तरावड़ी या तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1192 में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। a माइनस बी 3 है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 29 है, तो ए बी का मान क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा ए बी का मान होगा 10। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे डैश कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा बेस स्टेशन। नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज, तो इसमें आंसर है यूनियन जैक, यूनियन जैक। फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, तो ये है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। और वहीं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।